ओम प्रियात्मन। स्वागत है आपका आज की इस दिव्य आध्यात्मिक यात्रा में, जहां हम समझेंगे भक्ति की उस गहराई को जिसमें भगवान स्वयं अपने भक्त को दूध से घी बनने जैसी प्रक्रिया से गुजारते हैं। हाँ आत्मन, जब भगवान कृपा करते हैं तो केवल वरदान नहीं देते, बल्कि उस कृपा को सार्थक करने के लिए भक्त को पकाते हैं, महते हैं और रूपांतरित करते हैं। आज का ये वीडियो आपको बताएगा कैसे कष्ट, शांति, मंथन और समर्पण के माध्यम से एक साधारण भक्त धीरे धीरे घी बनकर अपने ईश्वर में एकाकार हो जाता है। तो चलिए आत्मन, इस दिव्य रहस्य को जानते हैं। भगवान जब किसी भक्त पर कृपा करते हैं तो उस भक्त को पूर्ण बनाने के लिए उसे दूध से घी बनने की प्रक्रिया से गुजारते हैं। दूध से घी बनाने के लिए दूध को खूब उबालना होता है। भक्तों के जीवन में कष्टों की पराकाष्ठा उस दूध को 100 डिग्री तापमान तक उबालने जैसी होती है। फिर घी बनाने के लिए दूध से दही बनाना होता है। इसके लिए दूध के उबाल को शांत करके जब वह हल्का गर्म हो जाता है तो उसमें दही का जोरन डाला जाता है। ठीक उसी तरह जब भक्त कष्टों की अधिकता से थककर समर्पण कर ईश्वर मुख होता है तो भगवान किसी न किसी तरह से उसे नाम जाप रूपी जोरन प्रदान करते हैं। और अब वह भक्त नाम रूपी जोरन पाकर पूरी तरह शांत और गंभीर हो जाता है। अब उसे ईश्वर और उनकी शक्तियों पर भरोसा हो जाता है। वह भजन मार्ग पर चल पड़ता है और उसकी स्थिति पहले से कहीं अधिक सुधर जाती है। लेकिन अभी यात्रा पूरी नहीं हुई है। उसे और भी कई प्रक्रियाओं से गुजरना होता है। दही से माखन बनाने के लिए दही को मथना पड़ता है। ठीक उसी तरह भक्त के जीवन में भगवान द्वारा दी गई शांति तो मिल जाती है, पर अब मंथन और चिंतन का दौर शुरू होता है। इस मंथन में भक्त अनेक परिस्थितियों से गुजरता है। उसे अपनी सूझबूझ और अनुभव से हर परिस्थिति का सामना करना होता है और यही अनुभव उसे और अधिक निखार देता है। ध्यान रहे आत्मन, ये परिस्थितियां हर भक्त के लिए अलग होती हैं। उसकी योग्यता, सहन शक्ति और पिछले जन्मों के कर्मों के अनुसार ही ये यात्रा तय होती है। भगवान को सब मालूम होता है कि कौन सा भक्त कब और कहां विफल हुआ था। भगवान या गुरु जितना आपको समझते हैं और जितना आपका भला चाहते हैं, उतना कोई भी रिश्तेदार न तो समझ सकता है और न सोच सकता है। इसलिए भगवान या गुरु ऊपर से तो कठिनाइयों से गुजारते हैं, लेकिन पीछे से हमेशा सहारा भी देते रहते हैं। ये दही को तोड़कर मथने जैसा ही होता है, जिससे दही अब नवनीत यानी माखन बन जाता है। और इस स्थिति में अनेक भक्तों को ईश्वर के दर्शन भी हो जाते हैं। वह भक्त पूर्ण समर्पण भाव से ईश्वर के अनुसार चलने के लिए दृढ़ हो जाता है। अब वह भक्त कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी ईश्वर विमुख नहीं हो सकता और भगवान भी ऐसे भक्तों का पल पल ध्यान रखते हैं। अब देखिए, दूध 2 दिनों में खराब हो जाता है, दही 4 दिनों तक ठीक रह सकता है और माखन 10 दिनों तक रखा जा सकता है। लेकिन अगर उसका घी बना लिया जाए तो वह सालों साल तक सुरक्षित रहता है। घी सारत्व बन जाता है, जो सुगंध फैलाने के साथ पौष्टिक भी होता है। माखन से घी बनाने के लिए माखन को फिर से कड़ी आंच पर गर्म किया जाता है। यह प्रक्रिया भक्तों के जीवन में ईश्वर दर्शन के बाद होती है। इस अवस्था में भक्त इतना परिपक्व हो जाता है कि वह कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी विचलित नहीं होता। यह भक्त के जीवन की उच्चतम परीक्षा की घड़ी होती है। यह उसकी अंतिम परीक्षा होती है, जहां वह कर्मों से ऊपर कर्मातीत और गुणों से ऊपर गुणातीत अवस्था में पहुंच जाता है। इस स्थिति में पहुंचे संत महात्मा मुक्त जीवन जीते हुए ईश्वर के परम प्रिय बन जाते हैं। जैसे दूध में घी पहले से मौजूद होता है पर दिखता नहीं, उसे इन प्रक्रियाओं से गुजारने के बाद ही देखा जा सकता है। उसी तरह भगवान भी हर जीव में विराजमान है, परंतु सभी जीवों में से केवल मानव ही इस प्रक्रिया से गुजरकर ईश्वर को पा सकता है, उनमें एकाकार हो सकता है और जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो सकता है। जैसे दूध अनेक प्रक्रियाओं से गुजरकर घी बनता है, वैसे ही भक्त भी जीवन की परीक्षाओं, दुखों और अनुभवों से गुजरकर एक दिन अपने भीतर के ईश्वर को पहचान लेता है। जब भक्ति परिपक्व हो जाती है तो भक्त का अहंकार समाप्त हो जाता है और शेष रह जाता है केवल प्रेम, शांति और ईश्वर का अनुभव। याद रखिए आत्मन, कष्टों से घबराए मत, क्योंकि वही आपको उस स्वरूप तक ले जा रहे हैं जिसे पाने की अभिलाषा हर आत्मा में जन्म जन्मांतरों से रही है। भगवान आपको कभी तोड़ते नहीं, वो आपको केवल घी बना रहे होते हैं, आपके भीतर की सुगंध फैलाने के लिए।
यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो और इसमें दी गई आध्यात्मिक जानकारी ने आपके मन को शांति दी हो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही दिव्य और प्रेरणादायक वीडियो आप तक पहुंचते रहें। याद रखें, भक्ति का मार्ग वही है जो आत्मा को ईश्वर से जोड़ दे। आइए हम सब मिलकर इस दिव्य यात्रा पर आगे बढ़ें। हरि ओम तत्सत।